जय हिंद साथियों, मैं मुरारी मौर्य अपने YouTube चैनल प्रयागराज कोचिंग पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसकी कि आज ये चौथी सीरीज है, यानी पार्ट 4 है। इससे पहले हम लोग इसके 3 पार्ट को पढ़ चुके हैं, तो आज इसमें हम लोग आगे के प्रश्नों को पढ़ेंगे। और इस जो सीरीज हम लोगों की चल रही है, इसमें हम लोग सभी 500 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जिसमें से कि 140 हो गए और आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप वीडियो पे बने रहते हैं तो आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। चलिए आगे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न दिया हुआ है कि पीतल बनता है तो किससे बनता है? जस्ता और तांबे से बनता है। किससे बनता है? जस्ता और तांबे से। अगला प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है। NaHCO3 होता है। देखिए प्रश्न 143 है कि औषधीय पौधों में सफेद मूसली का प्रयोग नाड़ी विकार दुर्बलता को दूर करने वाले सर्वोत्तम टॉनिक के रूप में किया जाता है। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? तो वानस्पतिक नाम देख लेते हैं, है क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम है। क्या है? बोरीविलियनम, क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम। चलिए आगे चलते हैं। कालमेघ जिसका मूल उत्पत्ति स्थान भारत है, का उपयोग जड़ उपचार, पेट की तथा पेट में गैस निर्माण से रोकने में प्रमुखता से होता है। यह किस परिवार यानी फैमिली का पौधा है? तो किसका? एकेंसी का है। किसका है? एकेंसी का है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय के लिए कौन सा रसायन प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC भी कहते हैं। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है कि धूप की कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती हैं? तो सभी किरणें जो हैं सहायता करती हैं। क्या करती हैं? सभी किरणें। सोलर कुकर को चलाने में सभी किरणें सहायता करती हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaCl होता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का वह भाग जो उसके दिमाग की तरह काम करता है, वो क्या कहलाता है? जो उसके दिमाग की तरह काम करता है तो उसको CPU कहते हैं। क्या कहते हैं? CPU कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता हो तो वह व्यक्ति किस नेत्र रोग से पीड़ित है? तो मायोपिया से पीड़ित है। किससे पीड़ित है? मायोपिया से। अगला प्रश्न है कि समुद्री घासें यानी समुद्री पौधे किस कुल में आते हैं? तो किस कुल में आते हैं? तो फेओफाइसी में आते हैं। फेओफाइसी में आते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। तो किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। अगला प्रश्न है कि स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। तो कौन सा एंजाइम है? तो वह एमाइलेज है। क्या है? एमाइलेज है। उसमें गुणसूत्र की द्विगुणित संख्या कितनी है? तो 46 है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि उपार्जित प्रतिरक्षाहीनता संलक्षण यानी एड्स किसके द्वारा संक्रमित होता है? तो विषाणु यानी वायरस के द्वारा संक्रमित होता है। स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप होता है तो 120/80 होता है। नेक्स्ट है कि किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना है? तो अग्नाशय की गड़बड़ी के कारण जो है मधुमेह की बीमारी होने की संभावना रहती है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि पूषा मोहित, पूषा अभिषेक, पूषा उर्मिल, पूषा मनहर एवं पूषा रंजना किस पुष्पीय पौधे की किस्में हैं? तो गुलाब की हैं। किसकी हैं? गुलाब की हैं। अगला है ज्योत्सना, उर्मिल, गुलाल, शबनम एवं उवैसी किस पुष्पीय लघु पौधे की नई किस्में हैं? तो ग्लेडियोलस की हैं। किसकी हैं? ग्लेडियोलस की हैं। चलिए आगे चलते हैं।
एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा की खोज किसने की थी या किसने की? तो जोसेफ लिस्टर ने की। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि कीट पतंगों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? एंटीमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीमोलॉजी। शहद के निर्माण में परिवर्तन होता है, सुक्रोज का डेक्ट्रोस में होता है। किसमें होता है? सुक्रोज का डेक्ट्रोस में होता है। क्रायोजेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है, तो निम्न ताप और उसके अनुप्रयोग का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कि एथलीट फुट नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो कवक यानी फंगस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कवक यानी फंगस के द्वारा। स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप होता है तो 310 केल्विन तक होता है। विटामिन बी जिसका वैज्ञानिक नाम पायरिडॉक्सिन है की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त क्षीणता होती है। क्या होती है? रक्त क्षीणता हो जाती है। इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाला परमाणु कहलाता है तो क्या कहलाता है? तो धन आयन कहलाता है। नेक्स्ट है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का प्रमुख कार्य होता है तो क्या होता है? न्यूट्रॉनों की गति को कम करना होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉनों की गति को कम करना होता है। बराबर mc स्क्वायर कहलाता है तो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या कहलाता है? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध यानी मास एनर्जी रिलेशन जो होता है वो क्या होता है? E बराबर mc स्क्वायर। किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट है कि विद्युत परिपथ पर लगाया जाने वाला फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो सीसा तथा टीन का बना होता है। किसका बना होता है? सीसा तथा टीन का बना होता है। गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। ये जितने प्रश्न हैं कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और वहां से लिए गए हैं, इसलिए आप लोगों को इनको ध्यान से पढ़ना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने अपने पुत्र के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो सर विलियम हेनरी ने अपने पुत्र विलियम लॉरेंस के साथ 1915 ईस्वी में प्राप्त किया था। कब प्राप्त किया था? 1915 ईस्वी में। देखिए नेक्स्ट है कि मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न करता है तो कौन उत्पन्न करता है? तो अग्नाशय उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है? अग्नाशय। जीनर डायोड का प्रयोग सदैव किया जाता है तो किसमें किया जाता है? उत्क्रम अभिनति में किया जाता है। किसमें? उत्क्रम अभिनति में। अंडे के सफेद भाग में मुख्यतः क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है, लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित किया जाता है? तो टाइलिन किया जाता है। क्या किया जाता है? टाइलिन को स्रावित किया जाता है। मानव शरीर में कौन प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC जिसे कहते हैं, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स। देखिए अगला प्रश्न है कि फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल बदलता है तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड मापी जाती है तो किसमें मापी जाती है? मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में यानी MB या GB में। नेक्स्ट है कि औषधीय पौधा रजनीगंधा का वानस्पतिक नाम यानी बॉटनिकल नेम क्या है? तो क्या है? पोलियम्स ट्यूबरोसम। क्या है? पोलियम्स ट्यूबरोसम है। चलिए आगे चलते हैं। ICAR के अंतर्गत कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं? तो कुल कितने हैं? 558 हैं। नेक्स्ट है कि पीत ज्वार किसके द्वारा संचारित किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो एईडीज के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? एईडीज के द्वारा। सूर्यकरण की क्रिया में दूध को गर्म किया जाता है तो 630 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए
गर्म किया जाता है। नेक्स्ट है कि सीसा पेंसिलों में शीशे का प्रतिशत कितना होता है, तो 0% होता है। कितना होता है, 0% होता है। संवेग की बीमा है, तो संवेग की बीमा क्या होती है, तो mLT के पावर -1 होती है। कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तो तंत्रिका कोशिका होती है। कौन होता है, तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है कि केचुआ में हृदय की संख्याएं होती हैं, तो केचुओं के पास कितना हृदय होता है, 4 होता है। नेक्स्ट है कि रेबीज का इलाज किसने ढूंढा था, तो लुईस पास्चर ने ढूंढा था। किसने ढूंढा था, तो लुईस पास्चर ने ढूंढा था। जेनर ने सर्वप्रथम किस रोग का टीका बनाया था, तो चेचक का टीका बनाया था। बेरी की बीमारी किस विटामिन के कारण हो जाती है, तो किस विटामिन के कारण हो जाती है, तो बेरी की बीमारी जो है वो विटामिन B1 के कारण हो जाती है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है, तो 400 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कहाँ होता है, 400 डिग्री सेल्सियस पर होता है। न्यूटन सेकेंड किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो संवेग का है। किसका है, संवेग का। देखिए अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक में नाइट्रोजन चक्र का होना किस तथ्य की ओर संकेत करता है। किस तथ्य की ओर संकेत करता है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन के कभी न समाप्त होने की ओर संकेत करता है। कौन, नाइट्रोजन चक्र का होना। चलिए आगे चलते हैं। डेमोग्राफी किसका अध्ययन, यानी डेमोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, जनसंख्या का। नेक्स्ट है कि लाल चींटियों से कौन सा अम्ल प्राप्त किया जाता है, तो फार्मिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। कौन सा अम्ल, फार्मिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। रोल्ड गोल्ड में होता है तो 90% तांबा होता है तथा 10% एल्यूमिनियम होता है। रोल्ड गोल्ड का मतलब जो हम लोग रोल गोल्ड बोलते हैं उसमें क्या होता है, 90% तांबा होता है, 10% एल्यूमिनियम होता है। नेक्स्ट है कि डाउन विधि द्वारा सोडियम क्लोराइड यानी NaCl से कौन सी गैस बनती है, तो कौन सी गैस बनती है, क्लोरीन बनती है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि चिली साल्ट पीटर किसका अयस्क है, तो सोडियम का है। किसका है, सोडियम का है। फिलासफर वुल किस यौगिक को कहते हैं, तो जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। किसको कहते हैं, जिंक ऑक्साइड यानी ZnO को कहते हैं। अमीटर का प्रतिरोध राष्ट्र के प्रतिरोध से कम होता है। क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट है कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो क्लोरो एसिटोफेनॉन होता है। क्या होता है, क्लोरो एसिटोफेनॉन होता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।